गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 के चैप्टर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे कि मैटर क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर वो थिंग्स हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले वो सभी पदार्थ जिनके पास कुछ मास होता है और जो कुछ स्थान क्रिएट करते हैं उसको मैटर कहते हैं। यानी कि अगर हम मैटर को डिफाइन करें, अगर हम बात करें कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, तो मैटर इज एनी सब्सटेंस मैटर इज एनी सब्सटेंस Matter is any substance that has mass and takes mass and takes up space is called matter. Is called मैटर। यानी कि मैटर वो सभी पदार्थ हैं जिसके पास मास होता है और जो कुछ स्पेस क्रिएट करते हैं उसको हम लोग मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक्स, हमारे पास जो बुक्स होती हैं, बुक्स को अगर हम वेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है, और अगर इसको कहीं हम पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ स्थान क्रिएट करते हैं, तो बुक्स एक मैटर है। इसके अलावा कंप्यूटर, हमारे घर में जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हम किसी कमरे में रखते हैं तो कुछ ना कुछ स्थान क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ मास होता है तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारे पास मैटर है। तो इस तरह से मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैटर जो है वो टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ मैटर, टू टाइप्स ऑफ मैटर। हमारे पास मैटर जो है वो टू टाइप्स के होंगे। जो फर्स्ट मैटर होगा हमारे पास, जैसे नेचर में मैटर तो सभी चीजें हैं, तो नेचर में बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि हमारे पास मैटर टू टाइप्स होंगे, एक होंगे प्योर सब्सटेंस के रूप में और एक होंगे इम्प्योर सब्सटेंस के रूप में। तो टू टाइप्स ऑफ मैटर, पहला जो है हमारे पास है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा जो है हमारे पास वो हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस इस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि इनके कंपोजिशन में सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसमें कई प्रकार के पार्टिकल जो है वो आपस में मिले होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फर्स्ट की बात करेंगे हम प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग बोलेंगे कि प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस is made up of one kind of particle, one kind of particles।
प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी कि इस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए हमारे घर में जो आयरन की कील होती है, जिसको हम लोग दीवार में कोई फोटो वगैरह लगाने के लिए उसको डिप करते हैं, तो आयरन की जो नेल्स होती है, आयरन नेल्स, ये आयरन नेल्स जो है वो आयरन से बनी होती है। तो इसमें जो है सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल्स यूज होते हैं आयरन के, इसलिए ये एक प्योर सब्सटेंस है। इसके अलावा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कॉपर की वायर यूज होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉपर वायर, कॉपर वायर। जो हमारे घरों में कॉपर की वायर यूज होती है, तो कॉपर की वायर भी जो है वो सिर्फ कॉपर एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, इसको भी बोलेंगे हम ये प्योर सब्सटेंस है, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्योर सब्सटेंस समझ में आ रहा होगा, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब देखिए दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। दूसरा है हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, तो इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इम्प्योर सब्सटेंस जो है ये एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। तो लिखेंगे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस, impure substances are made up of more than one kind of particle, more than one kind of particles, more than one kind of particle। जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास नमकीन होता है, हमारे घरों में जो नमकीन के पैकेट्स होते हैं उसमें कई सारी चीजें मिले होते हैं, जैसे कुछ में साल्ट मिला होता है, ऑयल मिला होता है, इसके अलावा उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स अनाज वगैरह मिले होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक मिक्सचर होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इसके अलावा आप बात कीजिए कोल्ड ड्रिंक की, जैसे हमारे पास बहुत सारी वैरायटी की कोल्ड ड्रिंक आती है, पेप्सी है, कोको कोला है, तो इन सब चीजों में वाटर मिला होता है, साल्ट मिला होता है, इसके अलावा उसमें मीठा भी होता है यानी शुगर भी होता है, एयर भी होती है, यानी कि कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक। ये सब हमारे पास क्या इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। इस पूरे चैप्टर को एक हम लोग ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया तो आगे की जो इस चैप्टर की समरी होगी बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए मैं ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास मेटल, ये मेटल जो है वो टू टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है इसका, इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। इसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस।
मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किए, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लिए हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम बात कर लिए हैं। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। और जो सेकेंड टाइप होता है इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है इसका एक और नाम हम कहते हैं मिक्सचर। ये हो गया हमारे पास मिक्सचर, राइट। अब देखिए यहां पर है प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स की, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स के बारे में कहेंगे कि एलिमेंट्स भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है और एलिमेंट्स भी सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, राइट। यानी कि एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस दैट हैज मेड अप वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और ये एलिमेंट्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका उसको बोलते हैं मेटल। सेकेंड पार्ट होता है नॉन मेटल। और जो थर्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड। ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह कंपाउंड्स है, तो कंपाउंड्स के बारे में हम कहेंगे कि कंपाउंड्स इज अ प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड्स भी जो है वो एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इस एलिमेंट्स का इसमें कंपोजिशन होता है। जैसे अगर बात करें H2O की, तो हमें मालूम है कि H2O जो है वाटर है। H2O क्या है? वाटर। और ये H2O मिलकर के बना है हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 2:1 के रेशियो में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन है, 2 एटम हाइड्रोजन के चाहिए, 1 एटम ऑक्सीजन के चाहिए। अगर इस तरह के कंपोजिशन के कारण किसी सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है और उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कंपाउंड्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास NaCl है। आप पहले से इसका नाम सुने होंगे NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि सिंपल साल्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। हमारे घर में ये सब्जी बनाते समय नमक का जो प्रयोग किया जाता है उसका ये केमिकल फार्मूला है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो सोडियम का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम, यानी कि सोडियम का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम आपस में कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं NaCl, राइट। तो इस तरह से कंपाउंड भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है। यहां पर देखिए कंपाउंड्स जो है ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कंपाउंड्स आर आल्सो 3 टाइप्स। फर्स्ट जो इसका टाइप होता है इसको बोलते हैं एसिड। थोड़ा सा ये अलग है, ये इधर का पार्ट है और ये इधर का पार्ट है। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं बेस। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं सॉल्ट। यानी कि कंपाउंड्स हैव 3 टाइप्स, फर्स्ट एसिड, सेकंड बेस, थर्ड सॉल्ट। इसी तरह से मिक्सचर, तो मिक्सचर भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो मिक्सचर का टाइप होता है इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। और हमारे पास जो दूसरा मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर।
हम लोग इसी ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोगों ने स्टडी कर लिया तो हम लोग इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से लर्न कर लेंगे। तो एक बार फिर से मैं ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास मेटल, तो मेटल क्या होता है इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे और यहां भी मैं इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया हूं। मेटल टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं ये भी आप जान चुके हैं। प्योर सब्सटेंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी एक प्रकार के प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और कंपाउंड भी एक प्रकार के प्योर सब्सटेंस हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनते हैं। आगे चलकर के इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से एलिमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़े। मेटल की प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत जानते होंगे आप, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी जानते होंगे। कंपाउंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एसिड, बेस, साल्ट। आप प्रीवियस क्लास में एसिड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको नहीं पता है एसिड क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 9th क्लास में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर होता है, और मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम लोग आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ने के बाद हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आइए इसको मैं इंग्लिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के बारे में हम लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस that is made up from that is made from one type of atom, one type of atom। यानी कि एलिमेंट्स एक प्रकार के प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर के बनते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर ब्लॉक, कार्बन ब्लॉक्स यानी कि जो कोयले की बड़ी बड़ी परत होती है तो कार्बन से मिलकर के बना है। अब उस कोयले के ब्लॉक्स में कोई और एटम उपस्थित नहीं है कार्बन के अंदर, यानी कि सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर के बना है। तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन ब्लॉक्स एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट्स है, राइट। इसके अलावा सल्फर, जैसे कि एक देखे होंगे आप लोग अंडा, तो अंडे के बीच में जो पीला पदार्थ होता है उसमें सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर भी एक प्रकार का बड़ा पार्टिकल होता है जो कि सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। इसको भी हम लोग कहेंगे कि एक एलिमेंट है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आयरन का आयरन, जो लोहे की कील होती है, लोहे की कील जो है वो लोहे से बनी होती है और कई प्रकार के मतलब कई आयरन के पार्टिकल छोटे छोटे
करके और आयन की लेयर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्लियर हो गया। कुछ एलिमेंट्स के हम जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग आते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट्स एक प्रकार का प्योर होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि एन एलिमेंट इज प्योर होमोजेनियस सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज प्योर होमोजेनियस सब्सटेंस। प्योर homogeneous substance। An element is pure homogeneous substance, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर होमोजेनियस होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे यहाँ पे an element made up from only one type of an element made up from only one type of item, only one type of item। ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन एलिमेंट जो एलिमेंट्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बात की है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बात की है। तो जो एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, यानी कि एन एलिमेंट है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होंगे, राइट। तो इस तरह से यहां तक तीन जनरल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। चौथा देखते हैं फोर्थ, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन। Element cannot be broken down एलिमेंट को हम लोग तोड़ नहीं सकते किसी अलग सब्सटेंस से, यानी कि एलिमेंट्स जो है एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है और किसी भी मेथड के द्वारा, चाहे फिजिकल मेथड अप्लाई करके या फिर केमिकल मेथड अप्लाई करके, इस एलिमेंट्स को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू अदर सब्सटेंस, ब्रेक डाउन इनटू अदर सब्सटेंस, इनटू अदर सब्सटेंस। पांचवा, जो एलिमेंट्स हैं अभी तक जो नॉन एलिमेंट है यानी कि इनकी खोज हो चुकी है वो लगभग 117 या 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है।
तो हम लोग लिखेंगे टिल नाउ वी हैव known 180 elements. Till now we have known 118 elements, यानी कि अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं जो कि हमें नोन है, जिसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मैन मेड हैं, यानी कि जिसको लेबोरेटरी मेथड के द्वारा इंसान ने खुद बनाया है। अगर हम बात करें 118 में से तो लगभग 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन एक नेचुरल एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमको मिले हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैन मेड हैं, जो कि लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तो टोटल मिलाकर के अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जा चुकी है। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। एलिमेंट्स जो है, यानी कि एलिमेंट्स में अगर of the three physical property, एलिमेंट्स में अगर ऑफ द 3 फिजिकल स्टेट, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे पास नोन है, जिसको हम जानते हैं, वो 3 फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। पहला, या तो वो एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, या वो एलिमेंट्स जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, या वो एलिमेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन एलिमेंट की, तो आयरन एलिमेंट एक सॉलिड एलिमेंट है। अगर हम बात करें ब्रोमीन एलिमेंट की, तो ब्रोमीन एलिमेंट एक लिक्विड एलिमेंट है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करें तो ये सब जो है वो गैसियस एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है, हमने पहले ही बताया आपको कि एलिमेंट्स जो है वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल या फिर सेमी मेटल। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू element can be classified into 3 parts. Element can be classified into 3 parts. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है मेटल, सेकेंड जो है हमारे पास नॉन मेटल, और थर्ड जो है वो है मेटलॉइड। मेटलॉइड या फिर इसका एक और नाम है सेमी मेटल। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेटल क्या होता है और मेटल को किस आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि मेटल है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेटल।
देखिए मेटल क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में जब आप आएंगे तो 10th क्लास में आपको एक चैप्टर मिलेगा मेटल नॉन मेटल, यानी कि वहां पर मेटल और नॉन मेटल को पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसके प्रॉपर्टी की बात हम लोग करेंगे। यानी कि मेटल को समझना है तो पहले मेटल की जनरल प्रॉपर्टी आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो सबसे पहले जो मेटल की जनरल प्रॉपर्टी है, मेटल की सबसे बड़ी खासियत है कि मेटल जो होता है एक प्रकार का ये मेटल्स आर मिलेबल, यानी कि मेटल की अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए ये मेटल है और इस मेटल पे अगर हम हथौड़े से बार बार इसको प्रहार करेंगे तो ये जो है वो फैलता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मिलिएबिलिटी, यानी कि मेटल आर मोस्ट मिलिएबिलिटी। मेटल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मेटल के अगर टुकड़े को हम बार बार चोट करें प्रहार करें तो मेटल जो है वो फैल जाता है, यानी कि मेटल को पीट करके और उसकी पतली पतली पन्नी या फिर चादर बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते होंगे स्वीट्स की दुकान पे हम लोग जाते हैं तो जो स्वीट्स होता है वो एक रैपर में पैक होता है, तो जो रैपर होता है वो सिल्वर की रैपर होती है, यानी कि मेटल को पीट करके और उसका रैपर बनाया जाता है। या फिर हमारे घर में जो थाली होती है, जो प्लेट होते हैं, वो सब पतली परत के रूप में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि मेटल की रॉड को पीट करके और उसके पतले पतले बर्तन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मेटल आर मिलेबल, मेटल्स आर मिलेबल, मिलेबल। ठीक है, मेटल्स आर मिलेबल। और जितने भी मेटल्स हैं उसमें गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो मोस्ट मिलेबल होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मिलेबल, मोस्ट मिलेबल एटम्स, राइट। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। तो जो मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है समझिए इसको। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल के पार्ट को हम गला करके और पतले पतले वायर के रूप में उसको हम बना सकते हैं। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर यूज होती है वो सब कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की वायर होती है। आप देखते होंगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर एकदम पतली पतली होती है, तो वो बनी होती है मेटल से ही, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि डक्टाइल होती है, यानी कि मेटल को पिघला करके उसके पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं। और आपको मैं बताऊं तो आपको आश्चर्य हुआ कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है कि जिसमें सबसे ज्यादा डक्टाइल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कि अगर आपके पास 2 ग्राम गोल्ड है, सिर्फ 2 ग्राम, तो आप चाहे तो उसकी 2 किलोमीटर तक लंबी वायर बना सकते हैं, राइट। यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल। तो यहां पर लिख सकते हैं कि गोल्ड आर मोस्ट डक्टाइल एटम, मोस्ट आर गोल्ड डक्टाइल एटम। लेकिन फिर भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं उसमें गोल्ड या सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम सामान्य तौर पे अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है या तो एल्यूमिनियम की बनी होती है या तो कॉपर की बनी होती है। अब आपके यहाँ पे सवाल हो सकता है कि गोल्ड या सिल्वर की क्यों नहीं बनाई जाती है। तो इसके दो रीजन है। पहली बात की गोल्ड और सिल्वर काफी कॉस्टली होते हैं, इनको परचेज करना हमारे लिए आसान नहीं है।
दूसरी बात कि अगर सिल्वर की वायर हम अपने घरों में यूज करेंगे तो उसके चोरी होने की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. मेटल के अंदर जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास कोई मेटल की रॉड है, सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास जो घर में जो हमारे बर्तन होते हैं, जैसे कि रोटी बनाने के लिए जो तवा यूज करते हैं, तो हम लोग तवा पे रोटी बनाते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो तवा के नीचे हो रही है, तो तवा का ये वाला पोर्शन गर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी जो हैंडल होती है वो भी गर्म हो जाती है, इसलिए हैंडल पे हम लोग लकड़ी का बेट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर हमारे पास एक स्पून है, चम्मच है, और हम इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर लिए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और चम्मच के एक किनारे पे लगाए और दूसरे किनारे को हाथ से पकड़ेंगे, तो आप देखते हैं कि जैसे ही चम्मच के एक किनारे पर इलेक्ट्रिसिटी की वायर हम लोग टच करते हैं, हम लोग को दूसरे किनारे पर करंट लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेटल में एक जगह से दूसरी जगह तक चलती जाती है, जिसके कारण जो है वो करंट होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। कंडक्टर को बोलते हैं हिंदी में चालक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की प्रोसेस को कंडक्टर बोलते हैं। जैसे लोहे की अगर एक बड़ा सा रॉड है और उस रॉड के एक किनारे को अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पूरी रॉड जो है वो गर्म होते रहती है। क्यों? क्योंकि उस रॉड में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक हो सकता है। तो ये है मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, जैसे मेटल्स आर लस्टर, जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, साइन चमकीले होते हैं, यानी उसमें साइन होता रहता है। जैसे आप गोल्ड की बात करिए तो गोल्ड एक मेटल है जो कि चमकता रहता है, साइन करता रहता है। इसके अलावा अगर आप सिल्वर की बात करिए तो सिल्वर भी एक प्रकार का मेटल है जो कि साइन करता रहता है, यानी कि जो मेटल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो साइन करता रहता है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पांचवा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, यानी कि सभी मेटल्स, आयरन की बात कीजिए आप, सिल्वर की देखिए, गोल्ड देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, ये सभी मेटल जो है बहुत हार्ड होते हैं, यानी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। एक और लिख सकते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी हमारे पास मेटल है वो काफी मजबूत होता है, उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। चाहे आयरन की रॉड देखिए, आयरन की रॉड को आप कितना भी प्रयास कीजिए टूटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। और भी कुछ प्रॉपर्टी इसकी बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, के बाद 7, metals are found in solid state at room temperature. Metals are found in solid state at room temperature. अब
जितने भी मेटल्स हैं, किसी भी मेटल्स की बात कीजिए, सभी मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आप आयरन मेटल को देखिए, सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम को देखिए, सॉलिड होता है। गोल्ड को देखिए, सॉलिड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, मरकरी। एस्पेक्ट मरकरी, मरकरी is found in liquid state, लिक्विड स्टेट, यानी कि एक मरकरी ऐसा एटम है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आठवां, मेटल है, मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि मेटल को अगर हमें मेल्ट करना हो तो उसके लिए हमें बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, और मेटल को अगर बॉयल करना हो, सपोज अगर मेटल को पिघलाना हो तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देकर के उसको गर्म करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट 9, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, यही कारण है कि मेटल के जो मटेरियल्स होते हैं वो काफी भारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जिसको पीटने पे आवाज होता है, यानी कि मेटल्स को जब हम लोग पीटते हैं तो वो आवाज निकलता है वहां से। यही कारण है कि हमारे स्कूल में जो बेल होती है या फिर जो साइकिल की जो बेल होती है वो सब मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है सोनोरस, जिसको पीटने पे आवाज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेटल्स के बारे में एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर होगी, और आगे हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को भी समझने के लिए यहाँ पे हमें नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी समझनी होगी, यानी कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, राइट। तो जिस तरह से हम लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टी देखा, उसी तरह से हम नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी देखेंगे। मेटल और नॉन मेटल में बस थोड़ा सा अंतर है कि ये जो है वो बिल्कुल मेटल के अपोजिट है, यानी जैसे मेटल में अगर हमने देखा कि मेटल जो है वो मिलेबल होता है तो नॉन मेटल नॉन मिलेबल होगा, मेटल जो है डक्टाइल होता है तो नॉन मिलेबल, तो नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल होगा, मेटल सोनोरस होता है तो नॉन मेटल जो है नॉन सोनोरस होगा, यानी कि नॉन मेटल आर नॉन मेटल आर नॉन मेटल्स आर neither non-metal are neither malleable
नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, यानी कि नॉन मेटल जो है ना तो मिलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। दूसरा नॉन मेटल है, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट heat and electricity, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसी नॉन मेटल में एक एलिमेंट्स आता है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन से मिलकर के बना होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल देखते होंगे, पेंसिल के अंदर जो उसकी जो नीब होती है, जो ब्लैक कलर का होता है बीच में, उसको हम लोग ग्रेफाइट का बना होता है। तो उसके अंदर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से हो सकता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है जब ग्रेफाइट एक कार्बन से बना हुआ सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कार्बन से बना हुआ सब्सटेंस ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, राइट। तीसरा, नॉन metals are generally soft. Non-metals are generally soft except diamond. नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होती हैं, एक एक्सेप्शन है इसमें डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कि ऐसा कहा जाता है कि डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन ये एक प्रकार का नॉन मेटल होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एक एक्सेप्शन है कि डायमंड्स is made from carbon and carbon is a non-metal. So how can we say diamond is not soft because it is hard? Why? इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसका भी जानकारी हम आपको आगे की क्लास में देंगे कि डायमंड क्यों हार्ड होता है जबकि एक नॉन मेटल है। फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है एक्सेप्शन जरूर, राइट। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि नॉन मेटल जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, आसानी से टूट जाती है, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग प्रहार करते हैं तुरंत टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नॉन metals are found in यानी कि नॉन मेटल पाई जाती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में पाई जाती है, कुछ नॉन मेटल सॉलिड में भी पाई जाती है, लिक्विड में भी पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आप नाम लेते हैं कार्बन एक ऐसा आइटम है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा सल्फर भी एक प्रकार का आइटम है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है।
कुछ नॉन मेटल हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन। और ब्रोमीन एक्सेप्शन है। ब्रोमीन एक लौती ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि कौन ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो आप इन्हें उसका नाम बताएंगे ब्रोमीन। इसका सिंबल होता है Br। इसके बाद गैस स्टेट है। तो गैस स्टेट की जो नॉन मेटल है उसको तो आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एक गैस है, नॉन मेटल है, गैसेस स्टेट में पाई जाती है। ऑक्सीजन ये भी एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन ये भी एक नॉन मेटल है। क्लोरीन ये भी एक नॉन मेटल है। ये सभी जो नॉन मेटल है वो गैसेस स्टेट में पाई जाती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग 6 प्रॉपर्टी की बात करेंगे। यहां से हम लोग लिख सकते हैं नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह से मेटल की प्रॉपर्टी में मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में नॉन मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद साफ नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल के पास डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज का हम लोग देखेंगे, ऊपर देख लेते हैं। जैसे कि मेटल के बारे में मैंने बताया था कि मेटल्स आर सोनोरस, तो हम लोग बोलेंगे कि नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, राइट। इसके बाद एक प्रॉपर्टी इसका हम और देखेंगे। नॉन मेटल जो नॉन मेटल होती है वो अलग अलग कलर की होती है। जैसे मेटल में जनरली बहुत कलर नहीं होते हैं। मेटल जो है वो हल्का ब्लैक और हल्का ब्राउन इन्हीं 2 कलर में आता है, साइन करता रहता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो कई प्रकार की कलर में होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल हैव मेनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल है मेनी डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल की जनरल प्रॉपर्टी देखा और नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी देखा। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर आप चाहें तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं। नॉन मेटल और मेटल में अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस यहां से आप प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते हैं। तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड। मेटलॉइड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मेटलॉइड होता क्या है। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मेटल पढ़ा, जिस तरह से हम लोगों ने नॉन मेटल पढ़ा, ये उसी का पार्ट एक मेटलॉइड होता है, जो कि ना तो मेटल जैसा प्रॉपर्टी रखता है और ना ही नॉन मेटल जैसा प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द एलिमेंट्स दैट शो यानी कि ये एलिमेंट शो करता है सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल,
some property of metal as well as non-metal, यानी कि मेटलॉइड जो है वो कुछ मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। आर कॉल्ड मेटलॉइड, राइट। और इसको हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं, मैं पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे दे लुक लाइक मेटल्स, ये देखने में मेटल्स की तरह ही लगते हैं, ठीक है। दूसरा, दे आर ब्रिटल्स, यानी कि ये जैसे नॉन मेटल ब्रिटल्स होती है, हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इनको पीटने पे टूट जाती है। वैसे ही मेटलॉइड जो है वो देखने में तो मेटल की तरह लगता है, लेकिन दे आर ब्रिटल, ये बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, इनको जैसे हम लोग पीटते हैं ये टूट जाते हैं। तो दे आर ब्रिटल्स लाइक नॉन मेटल, ये बिल्कुल जैसे नॉन मेटल टूट जाती है पीटने पे, वैसे ही मेटलॉइड जो है ये भी ब्रेक हो जाते हैं पीटने पे। तीसरा, दे आर neither conductor, they are neither conductor nor be insulator, they are neither conductor nor be insulator, यानी कि ये मेटलॉइड एक इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ठीक प्रकार से ना तो कंडक्टर हो, मतलब ठीक प्रकार से ना तो कंडक्ट हो पाता है और ना ही इंसुलेट हो पाता है, यानी कि ये चालक भी नहीं होते हैं और कुचालक भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये अर्धचालक होते हैं, यानी कि ये ना तो कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर होते हैं, ये एक तरह से बैड कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेटलॉइड के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट्स आएगा बोरान, सिंबल इसका होता है बी। तो ये एक नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड है, यानी कि इसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा सिलिकॉन सिंबल होता है SI, ये भी एक प्रकार का मेटलॉइड है। और एक एग्जांपल है जर्मेनियम, जर्मेनियम भी एक प्रकार का मेटलॉइड होता है, राइट। तो इस तरह से BTC हमारे पास मेटलॉइड हो गया। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेटल के बारे में डिस्कस किया, टू टाइप्स ऑफ मेटल, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया। प्योर सब्सटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। आगे चल के हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड। हमने बारी से मेटल की जनरल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी और मेटलॉइड का डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख करके बता सकते हैं, वहां से मैं उसका सलूशन ले करके और आपसे संपर्क करूंगा। तो आज की क्लास में फिलहाल हम लोग यहीं पे बंद करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, और हमारा नया टॉपिक होगा प्योर सब्सटेंस हैज टू टाइप्स, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।